जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग पर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग के कौन कौन से भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से हैं और अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा के अंतर्गत देख लेते हैं कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि निर्माण करना। ठीक है, किसी नए शब्द का क्या है? निर्माण करना। ठीक है। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय, अव्यय का मतलब होता है और मैंने नहीं, व्यय मैंने होता है खर्च, जो खर्च न हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम खर्च नहीं करते, जैसे कि तैसे। हम अगर वाक्य परिवर्तन करेंगे तो वो शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं, हम उन शब्दों को बदलते नहीं हैं। तो ये अव्यय भी पूरा एक टॉपिक है। तो यहाँ पे अभी तो मैं बात कर रहा हूँ उपसर्ग पे, आपको अव्यय भी पढ़ाया जाएगा। या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर, यानी कि कोई मूल शब्द हमारे पास होगा और उस मूल शब्द के आरंभ यानी कि पहले, शुरुआत जिसे कहते हैं, में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता लाते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। कौन से शब्द है? जो मूल शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं और वो किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं हम आगे कुछ इसके उदाहरणों की, और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि उपसर्ग होता क्या है। उदाहरण है हमारे पास जैसे हार। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक शब्द हार। क्या है? हार। तो हार का जो अर्थ होता है, अभी फिलहाल हार का मतलब हो गया आपका जैसे पराजय। हार का मतलब आपका होता है फूलों का हार। ठीक है, हार का मतलब हो गया आपका गले का हार। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हार शब्द है ये मूल शब्द है हमारे पास। क्या है? मूल शब्द। हम इसको कहेंगे मूल शब्द या फिर धातु भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें यानी कि हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। पराजय। और इसके आगे आ शब्द लगने से नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? जैसे आहार। ठीक है, तो क्या बना? आहार। तो आहार का मतलब क्या होता है? आहार मैंने क्या होता है? और भोजन। क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है, अभी इसका क्या है? एक निश्चित अर्थ निकला आहार का। अगर हम पहले देखें, केवल इस हार शब्द को देखें, तो हार शब्द का मतलब क्या था? पराजय था। गले का हार हो सकता है या फिर फूलों का हार हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें उपसर्ग लगने से इस शब्द का एक निश्चित अर्थ क्या है? हमारे सामने उभर कर आया है। तो ये है नया शब्द भी कह सकते हैं। वहाँ पे लिखा था ना कि उपसर्ग का मतलब उप मैंने समीप, और सर्ग का क्या मतलब था? सृष्टि करना। तो इसी को कहते हैं सृष्टि करना। ठीक है, यहाँ पे सृष्टि हुई शब्द की, आहार एक नया शब्द बन गया, नए शब्द का निर्माण हो गया, तो ये कहलाया आपका आहार। ठीक है, आहार का मतलब भोजन। इसी में मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से इसी शब्द को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, ये है हार शब्द है, और इसमें अगर मैं प्र उपसर्ग लगा दूं तो ये प्रहार हो गया। प्रहार का मतलब क्या हो गया? चोट करना, है ना? चोट पहुंचाना, चोट। ठीक है, तो प्रहार का मतलब चोट हो गया। अभी इसका अर्थ क्या है? बदल गया। फिर अभी इसमें से जो प्र उपसर्ग है इसको हटा देते हैं और इसमें वी उपसर्ग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? विहार। विहार का मतलब क्या होता है? घूमना, विहार कर रहा हो तो। ठीक है, तो कहते हैं ना पक्षी विहार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे
इसका उपसर्ग लगाने से इस शब्द का जो हमारे पास मूल शब्द था इसके अर्थ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, जो शब्द के अर्थ में आगे लगकर शब्द के अर्थ में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन ला देते हैं या कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में यानी कि मूल शब्द के अर्थ में, मैंने बताया ना आपको मूल शब्द क्या है हमारे पास, हार। ठीक है, तो विशेषता ला दे, विशेषता ले आए यहाँ पे। ठीक है, जब हमने इसमें आ उपसर्ग क्या है जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या है तब आहार आपका बन गया। ठीक है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इसमें कर्मशः, प्र, अभि, वि और उप क्या है, उपसर्ग हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन। उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द क्या बनेगा, अनबन बनता है। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे हमारे पास मूल शब्द है, मूल शब्द है बन, क्या है, बन, और इसमें अन क्या लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, अन, अन उपसर्ग, तो क्या बन गया, अनबन। अनबन का मतलब कहते हैं ना आज तो इन दोनों का अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, है ना। तो अनबन का मतलब होता है मन मुटाव। क्या होता है, मन मुटाव। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है। कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिसको लगाने से उन शब्दों में, जैसे बल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बल, है ना, और हम इसमें जो है प्र लगा देंगे तो प्रबल हो गया वो। ठीक है, तो तेजी आ गई इस शब्द में। भ्रमण है, ऐसे ही हमारे पास एक शब्द है भ्रमण, और उसमें अगर हम परि जोड़ देंगे, ठीक है, तो परिभ्रमण हो जाएगा, तेजी आ रही है। शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई है। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकल आता है। उल्टा अर्थ कैसे निकलता है, कभी कभी उपसर्ग लगाना, जैसे हमने कहा कि बात सत्य है, क्या है, सत्य है, लेकिन अगर हम इसमें अ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या है, उल्टा हो गया ना, क्या हुआ, उल्टा, असत्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा अर्थ इसका उपसर्ग लगाने से निकल आता है। अब बात आती है उपसर्ग की विशेषता की। उपसर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। इसमें नंबर 1 है आपके पास, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। शब्द के अर्थ में, किसकी बात कर रहा है, अर्थ की बात कर रहा है, अर्थ में। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे उसको तो वहाँ पे क्या आएगा, अर्थ में क्या आएगा, नई विशेषता लाना। तो पहला है हमारे पास जैसे प्रबल, प्रबल हो गया, अनुशासन हो गया। ठीक है, प्रबल, अनुशासन, अनुशासन। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे शब्द के अर्थ को उलट देना। ठीक है, शब्द के अर्थ को उलट देना, पहली विशेषता आई, क्या आई, अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरा है अर्थ को, शब्द के अर्थ को, ठीक है, अर्थ को उलट देना, यानी कि उसको उल्टा कर देना, जैसे असत्य और अपयश। ठीक है, अधन सत्य, अपधन यश, अपयश, और ये क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। तीसरी विशेषता होती है इसकी, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, तो वहीं पे घुमाएगा। ठीक है, इर्द गिर्द, जैसे शुद्ध था तो हमने कहा विशुद्ध, परिधन भ्रमण यानी कि परिभ्रमण हो गया। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द था। अब बात आती है उपसर्ग के भेद की। तो उपसर्ग के जो है भेद है, संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।